महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब शिवसेना की उद्धव ठाकरे में जहां संजय राउत की हालत खराब हो गई है, वहीं अब पार्टी फिर से टूट की कगार पर पहुंच गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ 24 खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह। वह कहावत है, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। ठीक वैसे ही उद्धव ठाकरे के साथ होने जा रहा है। लोकसभा में उद्धव ठाकरे गुट के जो 9 सांसद चुन के आए थे, वह अब इधर उधर जाते नजर आ रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस शीतकालीन सत्र में ही उद्धव सेना के 9 सांसद भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चुनावी हार के बाद जिस तरह से उद्धव के राइट हैंड एवं सिपह सलाहकार संजय राउत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही कुतर्क देते नजर आ रहे हैं। उनका बड़पोलापन कि कौन असली है और कौन नकली, वह महाराष्ट्र की जनता ने अब बता दिया है कि कौन सी शिवसेना असली है और कौन सी शिवसेना नकली। संजय राउत के इसी बड़बोलेपन के कारण उद्धव ठाकरे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। किसी भी वक्त उन पर नजला गिरने वाला है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर काफी हलचल मची हुई है। वे लोग अब जल्दी ही उद्धव की सेना से पीछा छुड़ाने का मन बना चुके हैं। हिंद हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालने का जो जिम्मा उद्धव ठाकरे को मिला था, उस पर वह पूरी तरह संभालने में यदि कोई चूक हुई है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार संजय राउत ही है। संजय राउत ने ही उद्धव के कान भरे थे कि 2019 के चुनाव में जब गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनने दिया और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से उलट एनसीपी के शरद पवार और कांग्रेस के चरणों में अपना मत्था टेक गए और महाविकास अघाड़ी के गठन के बाद मुख्यमंत्री बन गए। उनको यह सलाह संजय राउत ने ही दी थी कि यदि वह भाजपा के पिछगलू बनेंगे तो भाजपा उनको निपटा देगी। बस फिर क्या था, उद्धव ठाकरे ने कुर्सी की इच्छा जाग गई और मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए अपने पिता के बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को दरकिनार कर सत्ता की मलाई चाटने लग गए। हालांकि यह सत्ता 2.5 साल तक ही चली, क्योंकि शिव सैनिकों के विधायकों जो कि बाला साहब के विचारों के प्रति वफादारी रखते थे, वह ठाकरे की वजह से खत्म हो गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से अलग हो गए और भाजपा ने उन्हें सपोर्ट किया और वह मुख्यमंत्री बन गए। इस बार महायुति गठबंधन का चुनाव हुआ तो भाजपा को महाराष्ट्र में बम्पर सीट मिली और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की थी, उसे भी 57 सीट जीत गए। इसी को ध्यान में रखते हुए अब उद्धव गुट के 9 सांसद जो अभी लोकसभा चुनाव में जीत कर आए थे, वह अब पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। हो सकता है वह सभी या तो शिंदे की पार्टी में शामिल हो जाएं या फिर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को भी एक नई एनर्जी मिलेगी। लोकसभा में उनकी संख्या अब बढ़ जाएगी, जो कि अकेले बहुमत के काफी करीब होगी। भाजपा पर भी यह दबाव कम होगा कि नीतीश कुमार का जो भटकता मन है वह एकदम से स्थिर हो जाएगा। विपक्षी पार्टियों के मन में जो भाजपा की सत्ता गिरने के ख्वाब देख रही है, उनके मंसूबों पर भी पानी फिर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो शरद पवार की पार्टी के भी सांसद टूट सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र चुनाव के बाद से न केवल उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, बल्कि अब वह संसद में भी विपक्ष के कड़े प्रहारों का आक्रामक होकर जवाब देंगे। ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी को भी तीखे सवालों का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कल राहुल गांधी ने तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की एक सभा में यह कहा था कि वह जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर और ज्यादा मुखर होंगे। उनको इस हार से के बारे में उन्होंने कोई कुछ नहीं कहा। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों की काट बटोगे तो कटोगे का फिलहाल कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव के बाद भी महाराष्ट्र चुनाव से कोई सबक न सीखते हुए फिर से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है
और यूपी के संभल में हुए दंगों को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह भाजपा को देखने के लिए, यानी कि योगी आदित्यनाथ की तानाशाही को देखने के लिए संभल में जाएंगे और फिर से भाजपा को घेरने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी न केवल महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना रही है, बल्कि अपना मुख्यमंत्री भी वह बना रही है। जैसा कि हमने अपने पूर्व के लेख में भी कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की अनदेखी करना अब भारी पड़ेगा। और शायद जब तक हमारा यह लेख आप तक पहुंचता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के पर देवेंद्र फडणवीस की औपचारिक घोषणा हो सकती है। धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 खबरें।